NA-75 हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। वजीर आजम इमरान खान ने कानूनी लाहे अमल की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट में 2 पिटीशन दायर की जाएंगी। एक पिटीशन में इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाब को चैलेंज किया जाएगा। दूसरे पिटीशन में ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला चैलेंज होगा। कानूनी टीम ने कहा इलेक्शन कमीशन को ऑफिसर्स के खिलाफ इस नौयत की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। अहम फैसला वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, अली जफर और अली असद मलही भी शरीक हुए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की। मरियम नवाज कहती हैं वोट चोरी में मुलविस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई। री इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त करा देंगे। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जस्टिस वजीहुद्दीन ने तहरीक इंसाफ का पोल खोला तो उसे पार्टी से निकाल दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने चोरी पकड़ी तो अपीलें कर रहे हैं। अगर अवाम आपके साथ हैं तो आप मैदान से क्यों भागते हैं? आप धांधली करने वाले अहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने को इसलिए बेचैन है कि वो कटहरे में कहीं आपका नाम न ले लें और आपका खेल खत्म हो जाए। ऑपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो इनकी मंशा के मुताबिक हों। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। साबित हुआ कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और फाल है। ऑपोजिशन की सियासी मुनाफिकत हर गुजरते दिन के साथ अया हो रही है। कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। बार बार मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना ऑपोजिशन की पहचान बन गया। मरियम औरंगजेब का इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा वोट और अमले की चोरी के असल जिम्मेदार इमरान साहब हैं। परवेज रशीद बोले डस्का इंतखाब में इमरान खान की बक्सा चोरी, अगवाकारी, कत्लो गारत करी नाकाम। मरियम की इंतखाबी मुहिम, मज़ाहमत और कानूनी काविशें कामयाब। इलेक्शन कमीशन का मुनसिफाना फैसला, दोबारा पोलिंग। इमरान परेशान, अपील में जाने का ऐलान। एक हल्के नहीं जाली सादिक अमीन का पोल खोल दिया। नून लीग ने आज तक जो सच बोला है वो बयान करें। इनका हर महाज पर मुकाबला करेंगे, इन्हें चारों शाने चित करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तहरीरी फैसला नहीं मिला। प्रेस रिलीज पर हुकूमतें कार्रवाइयां नहीं करती। सेनेट इलेक्शन में जीत के बाद इलेक्शन इस्लाहात पर कानून साजी का वादा पूरा करेंगे। पटवारी कल्चर का नासूर है। बदकिस्मती हमारी हुकूमत भी इस नासूर को 100% खत्म नहीं कर सकी। अब्दुल हफीज साहब टिकट कटवा लें, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने वाली है। अब्दुल हफीज शेख के तमाम असासे बैरून मुल्क हैं। इनकी गाड़ी पर पाकिस्तान का झंडा लगता है तो पाकिस्तान आते हैं। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान और असद उमर माजी में कहते थे हफीज शेख ने मईशत तबाह कर दी। कौमी असम्बली की एक नशिस्त के लिए मुल्क दांव पर लगा दिया। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई और गुर्बत और सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो कहते हैं धांधली करना PTI का वतीरा बन चुका है। सेनेट इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। अगर आज भी साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पेशावर अहमद सूबाई क़यादत से मुलाकातें तय। पाकिस्तान और कतर के माबैन 10 साला LNG मुआहदा तय पा गया। मुआविन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा कि दुनिया में सरकारी सतह पर LNG का ये सस्ता तरीन मुआहदा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इस मुआहदे से सालाना $300 मिलियन की बचत की जाएगी। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 10 साल अंधेरों की दुहाई थी। मालियाती खसारे के बायस कर्जे बढ़े, हर साल किस्तें बढ़ती जा रही हैं। डॉलर महंगा होने से महंगाई हुई। लाहौर को फैलने से रोकने के लिए बुलंद इमारतों की तरफ जाना होगा। वाल्टन एयरपोर्ट को डी नोटिफाई करने से कमर्शियल सरगर्मियां 6000 अरब तक जा सकेंगी। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पहले फेज में 1300 अरब रुपए की कारोबारी सरगर्मियां होंगी। पहली दफा माहौल की बेहतरी के लिए दरख्त लगाए।
रावी सिटी से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। पीटीआई सिंध अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार, नाराज रहनुमाओं का गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हटाने का मुतालबा। अरकान की गुल मोहम्मद रिंद की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। रहनुमाओं ने कहा सेनेट के इंतखाबात में गवर्नर सिंध ने स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं की। उधर सैफुल्ला अबड़ो को टिकट मिलने पर पीटीआई लाड़काना और कंबर के रहनुमाओं ने एहतजाज किया। मुजाहरे के दौरान सैफुल्ला अबड़ो और मुखालिफ ग्रुप के अफराद गुत्थम गुत्था हो गए, लातों मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। लड़ाई के दौरान जनरल सेक्रेटरी लाड़काना आशिक जतोई जख्मी। फैसल वाडा के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर फैसल वाडा को नोटिस जारी कर दिए। 1 मार्च तक जवाब तलब। फैसल वाडा ने 2018 से अपनी दोहरी शहरियत छुपाई हुई है। गलत बयानी करने पर नाअहल करार दिया जाए। दरखास्त गुजार का मौका। सिंध असम्बली, पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान का अखाड़ा बन गई। इजलास के दौरान हंगामा आराई, एक दूसरे को धमकियां। खुर्रम शेर जमान ने कहा सिंध में आजकल कुत्तों का राज है। पीटीआई रहनुमा पर हुकूमती अरकान सीख पा हो गए। बुरहान चांडियो खुर्रम शेर जमान को मारने के लिए आगे बढ़े तो दीगर अरकान ने रोक लिया। तैमूर तालपुर बोले हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। खुर्रम शेर जमान और मुकेश कुमार चावला के दरमियान भी तल्ख जुमलों का तबादला। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने मुझे मरवाने की कोशिश की। मुराद अली शाह मेरे आने से पहले ही असम्बली में तकरीर करके रफू चक्कर हो गए। कौमी असम्बली में भी हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की गूंज। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर ने कहा हलीम आदिल शेख पर तशद्दुद किया गया, जेल में सांप छोड़ा गया। इख्तलाफ होने का मतलब ये नहीं कि लीडर ऑफ दी अपोजिशन को उठाकर जेल में डाल दें। राजा परवेज अशरफ बोले किसी सूबे पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं, गलत रिवायात कायम न की जाएं। सिंध में डाकू राज खत्म करो। रहनुमा तहरीक इंसाफ आसमा हदीद का प्ले कार्ड मरकज़े निगाह। आगा रफीउल्लाह की जानिब से कोरम की निशानदही पर इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। पाकिस्तान अब ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं फैटफ की तारीख में सबसे मुश्किल प्लान पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने के खतरे से निकाल लिया। FATF की जानिब से दिए गए टास्क को 90% मुकम्मल कर लिया। भारत FATF समेत पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने 27 में से 24 पॉइंट्स पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। जून तक बाकी 3 पॉइंट्स पर भी अमल कर लेंगे। 13 मुमालिक ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। श्रीलंका में कोरोना से इंतकाल करने वाले मुसलमानों को तदफीन की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने श्रीलंकन क़यादत के साथ मामले को उठाया था। इमरान खान कहते हैं फैसले पर श्रीलंकन क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 32 अफराद दम तोड़ गए। मुहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,804 हो गई। 24 घंटे में 1,541 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 22,285 रह गई। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज। डीजल फी लीटर 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की सिफारिश। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी फैसला करेगी। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। दालें, सब्जियां, घी, चीनी सब महंगे हो गए। बिजली 2 रुपए फी यूनिट, चिकन 5 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 8 रुपए, 20 किलो आटे का थैला 5 रुपए महंगा। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह 2.49% के होश रुबा इजाफे के बाद 13.89 की सतह पर पहुंच गई। 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई 20% तक पहुंच गई। अवाम बिलबिला उठे। बहावलपुर में महंगाई के खिलाफ मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत को लोगों से लड़ने की बजाय महंगाई, गुर्बत और करप्शन से लड़ना चाहिए। मलेशिया आज एशिया का टाइगर बन गया। श्रीलंका बैनुल-अक़वामी मुआशी जोन बन चुका है। गरीब आदमी को सियासत में जाने देते हैं न ऐवान में जाने देते हैं। क्या गरीब का काम इनके लिए नारे लगाने का है? PSL 6 में आज के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबल। पेशावर ज़ल्मी की टॉस जीतकर फील्डिंग। इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स की इवेंट में पहली कामयाबी। पहले दोनों मैचेस जीतने वाली लाहौर कलंदर्स को तीसरे मैच में 7 विकेटों से हरा दिया।
मुल्तान सुल्तान्स ने 158 रन का हदफ बाआसानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सुहेब मकसूद की भी 50। कौमी क्रिकेटर उमर अकमल के लिए 6 माह का रिलीफ, 1.5 साल की सजा 1 साल कर दी गई। 42,50,000 रुपए जुर्माना आयद। खेलों की आलमी सालिसी अदालत ने केस का फैसला सुनाया। उमर अकमल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कभी गलत काम किया ना करेंगे। बुकी के राब्ते का खुद चेयरमैन को बताने गया। इंफॉर्मेशन लीक होने के डर से निचली सतह पर बताने से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को आइंदा समाअत तक वकला के चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल की अपील समाअत के लिए मंजूर। अटॉर्नी और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। रोस्टम पर वकला के इकट्ठा होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। फुटबॉल ग्राउंड पर 3 मंजिला चैम्बर्स तामीर किए गए। बार एसोसिएशन को चैम्बर्स लीज पर देने का इख्तियार कहां से आ गया? पब्लिक अराजी पर चैम्बर्स बनाने का कोई जवाब नहीं। किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इख्तियार के 1 माह बाद ही गैर मुल्की सरजमीन पर फजाई हमलों का पहला हुक्मनामा जारी कर दिया। शाम में इराकी सरहद के करीब 2 ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बरतानिया की सीरीन ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि हमले में 170 जंगजू मारे गए। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने 17 हलाकतों की तस्दीक की है। रूस ने कहा है कि अमेरिका ने बमबारी से चंद मिनट पहले इत्तला कर दी थी। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ डट गए। रंगून में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दी। दारुल हुकूमत के करीब बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की कवरेज करने वाले जापानी सहाफी को पुलिस ने चंद घंटे गिरफ्तार रखने के बाद रिहा कर दिया।